हम सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए, हम एक दूसरे के भाई है। ये शायद हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। मैं बचपन से अपने स्कूल में सुना करता था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, सबको सन्मुख दे भगवान ईश्वर अल्लाह देवना। ये तमाम बातें हम सुनते आए, लेकिन इसके बावजूद जो माहौल आज की तारीख में इस देश में है, वो सिर्फ किसी मजहब की हार नहीं है, वो हम सब की हार है। इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम किसी बात पर पहुंचने जा रहे हैं तो ये बात है कि हम हमारी आज की तारीख में जो नाकामयाबी है उसको हम कबूल करें। मैंने पहले हर मजहब के तारुफ से, हर मजहब के हवाले से एक मुकम्मल बात को यहाँ रखा गया, लेकिन मैं मानना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताना भी चाहता हूँ कि इन तमाम सालों में हम उस बात तक नहीं पहुँचे। हर मजहब एक अच्छी बात हमें सिखाते आया है, लेकिन हमारे बीच में वो तारीख और वो हवाला नहीं है। मैं किसी भी बात को छुप कर नहीं बताऊंगा। मेरे पहले जितने तकरीरें हुई उसमें खामियां तो जाहिर हुई, लेकिन इतने साबित और इतने खुले में नहीं कही। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त औरंगाबाद आया जिनका नाम राज ठाकरे साहब था। हमने कहना जरूरी है, उनकी सियासत की दुकान तकरीबन बंद हो चुकी थी, लेकिन उनका एक जलसा उनको इस देश में लेकर के गया और आज राज ठाकरे साहब एक सियासी चेहरा बन चुके हैं। आज अगर हम यहाँ से जाकर घर में टीवी ऑन करते हैं तो हम समझते हैं कि माहौल किस तरह से, हवाएं किस तरह से बह रही है, हम किस भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम कौन से दोस्ती की बात कर रहे हैं। हम मजहब के तमाम उसूलों की बात करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ भाई बनकर रह रहे हैं, लेकिन देश, स्टेट, राज्य का माहौल अच्छा नहीं। पिछले 7 सालों के अंदर जिस तरह से देश जिस हवा में बह रहा है और जिस हालात के मद्देनजर हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर रहे हैं, ये हवाएं अच्छी नहीं है। तमाम मुसलमानों की तरफ उंगली उठाते हुए तमाम इल्जामात हम करते आए। कोई टोपी वाला दिखता है, कोई दाढ़ी वाला दिखता है, तो हमारे दिल में सवाल पैदा होता है। मैं कई मुसलमानों के बीच में जाकर के जाता हूँ, तब मेरे वाले मुझे कहते हैं कि यार टेंशन लोगों में तुझे खूब कीमत है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने वाले हो। हम एक तरफ अपने देश को महासत्ता बनाने की ख्वाहिश और ख्वाब रखते हैं, लेकिन उसी समय हम किसी लोगों को मजहब के तौर से बंटवारे में विश्वास रखते हैं। ये देश कभी महासत्ता नहीं बन सकता। इस आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं इस देश के मुखिया को और उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मजहब की राजनीति में, मजहब की सियासत में अपना राजनीति का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम जो भाईचारे की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी तादाद कितनी है? और कोई हिंदुत्व की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, इस्लाम की बात करता है और मजहब के लाइन से अपनी सियासत को मुकम्मल करना चाहता है, वहां की तादाद में वो कितनी होगी? माहौल अच्छा नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये गलत फहमी से हमको बाहर आना है। हमको समझना है कि हालात अच्छे नहीं है, और जब हम कुछ काम करते थे, आज की तारीख में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं एक पत्रकार होने के नाते लिखना मेरा काम है, तकरीर मेरा पेशा नहीं है। मैं कलम का सिपाही हूँ, लिखने के लिए ही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपके बीच में भीड़ से क्यों आया हूँ? क्यों लगा मुझे कि मुझे आपके बीच में जाना पड़ेगा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी पड़ेगी। आपको पता है राज ठाकरे साहब अब दादा बन चुके हैं। चंद दिनों पहले उनको पोता उनके घर में आया। मैं तमाम मुबारकबाद आपके हवाले से उनको देता हूँ कि आपके घर में पोता आया। मैं राज ठाकरे साहब के पोते की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि राज ठाकरे साहब के घर में एक पोता हुआ है। मैं आपको उनके पोते के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि उनकी उम्र का तकाजा क्या है। वो दादा बन चुके हैं और इस देश के, इस राज्य के एक नेता जिनका नाम राज ठाकरे है, उनकी उम्र ये कहती है कि वो दादा बन चुके हैं और उनको दादा बनने के बाद में उनको नमाज की तकलीफ होती है।
आज तक उनको ऐसा नहीं लगा था कि नमाज से मुझे तकलीफ है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नमाज के हवाले से हमारे बीच में फिरका परस्त ताकतें किस तरह से मुकम्मल काम कर रही है। और हम देखते बैठे कितने लोगों के पास में लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, कितने लोग इस बात को मानेंगे, कितने लोग इस बात के बाद में अपना कुछ काम को मुकम्मल करेंगे। नहीं कर सकते। हमारे घर में जो टीवी है, आप यहाँ बैठे हो और आप घर के लोग जब टीवी देख रहे हैं तो मुझे बताइए, तो आपको टीवी क्या बता रही है? मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ। एक पत्रकार होने के साथ और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अगर इस देश में खुशहाली चाहते हैं, मजहबी भाईचारा चाहते हैं, अगर मजहबी सियासत नहीं चाहते हैं, तो आप टीवी से दूर रहिए। दूर रहे टीवी से। टीवी आपको इस तरह से मजहबी दाव सिखा रही है। आप जरा कौन सा चैनल खोल के देखिए, आपको क्या दिखाई देता है? एक तो राज ठाकरे दिखाई देते, एक तो ब्रजभूषण जो उसको अपोज कर रहा है वो दिखाई देते, और कल एक भाई साहब हैदराबाद से आए और उन्होंने औरंगजेब के मजार पर एक चादर चढ़ाई। मुझे बताइए, मैं अगर गलत हूं, एक इस्लाम होने के नाते, एक इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना शिर्क है। एक मुसलमान, एक मोमिन, एक ईमान वाला सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकता नहीं है। हैदराबाद से दो भाई 2 मरतबा औरंगाबाद में आए। इससे पहले 50 मरतबा औरंगाबाद आए, लेकिन कभी वो औरंगजेब के मजार पे नहीं गए। लेकिन पहली बार अकबरुद्दीन साहब कल मजार पर गए, उन्होंने वहां अपना मत्था फेंका। और मैं ये पूछना चाहता हूं इस जलसे के हवाले से, एक मुमिन किसी मजार के सामने नहीं झुक सकता, वो क्यों झुके? खुलताबाद में 114 मजार है। जैसे मेरे सुनने में सुबह मुझे सिराज आजम सर ने कहा 114 मजार है, लेकिन अकबरुद्दीन साहब सिर्फ औरंगजेब के मजार पर ही क्यों गए? उसके कब्र पर ही उनको क्यों जाना था? आप इस डायलॉग को समझिए। राज ठाकरे औरंगाबाद में जाकर के कुछ ऐसा बयां करते हैं जिसके बाद में हिंदुत्व के राजनीति को हवा मिलती है। और उसके बाद में हैदराबाद से 2 भाई वहां आते हैं और उससे जो माहौल बनता है, वो माहौल हमारे बीच में बंटवारा पैदा करता है। हमको ये समझना होगा कब तक इस देश का राजनेता सियासी दाव खेलेगा और अपने सियासती उल्लू को सीधा करेगा और हम देखते बैठेंगे। एक बात और एक वाकया आपको कहूंगा, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मुझे 10 मिनट का वक्त दिया है और गंगा जमुना तहजीब एक ऐसी तहजीब है कि जिसको 10 मिनट में मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ। जुकाम होने के बावजूद मैं यहाँ हूँ और मेरे सर ने कहा कि आप आ रहे हो क्या, अब मंजिल गाँव। तो मैंने कहा यार आप नहीं भी ले जाओगे तो मैं आऊँगा जरूर, क्योंकि मंजिल गाँव एक ऐसा गाँव है जिसने मुझे अपनी पहचान दी। शाहीन बाग के चलते हुए मैंने अपनी पहली बार तकरीर मंजिल गाँव में दी थी और जहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं शाहीन बाग में चला गया था। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का निर्माण जिसने किया वो जीना साहब का एक वाकया है। और इस वाकया से अगर कुछ आप समझ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जलसे को हमने मुकम्मल किया। इस मिलन के हवाले से आपको कहना चाहता हूं कि जीना साहब ने पाकिस्तान का निर्माण किया। वो एक लंबी शख्सियत है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान की पैदाइश हुई और पाकिस्तान एक अलग मुल्क पैदा हुआ। आपको पता है पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद हिंदुस्तान में वो तमाम सारी बातें थी जो ब्रिटिशों ने यहाँ बनाई थी, अंग्रेजों ने बड़े बड़े ऑफिस बनाए थे। तो जैसे पाकिस्तान खुला हुआ तो हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं हुई। हिंदुस्तान के सामने सारी वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। और मुझे ये कहा गया था कि जिना साहब ने ये पाकिस्तान को मुकम्मल करते हुए खुद जिना साहब जब बीमार पड़ गए, उनको कराची से लाहौर लेते हुए एक गाड़ी नहीं मिली उनको, और उनके सेक्रेटरी साहब थे उनके साथ, उनको गाड़ी ले जाने के लिए नहीं मिली। और जो दंगे फसाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुए, तब उस सेक्रेटरी के वालिदान उस दंगे फसाद में मारे गए। और उस सेक्रेटरी जो जिना साहब का साथ देता था, उसने जिना साहब को एक सवाल पूछा कि जिना साहब, मेरे वालिदान इस दंगे में
गुजर गए, उनका इंतकाल हुआ, क्या आपने पाकिस्तान का निर्माण इसीलिए किया, पाकिस्तान को मुकम्मल इसी बात के लिए किया था? तो जीना साहब का एक जवाब था, शायद उस जवाब को हम समझे। उनका जवाब था कि पाकिस्तान की पैदाइश मेरी सबसे बड़ी गलती है। बंटवारे का दुख क्या है ये पाकिस्तान के पुरखे भी जानते हैं और हिंदुस्तान के पुरखे भी जानते हैं। इसलिए बंटवारा किसी भी इंसानियत को मुकम्मल नहीं करता, किसी भी खुशहाली को मुकम्मल नहीं करता। हम इस बंटवारे से दूर रहें। और मुसलमानों को मैं हिंदू होने के बावजूद एक गुजारिश करता हूँ, जब तुम्हारे ऊपर कोई सवाल उठाता है ना, तो जवाब देना बंद करो। तुम्हारे पुरखे और तुम्हारे पुरखों की कब्रें इस बात का सबूत देती है कि ये हिंदुस्तान किसी के एक के बाप का नहीं, ये हिंदुस्तान सभी के बाप का है। आप क्यों कहोगे? ये आप रेशमी रुमाल की तहरीक उठा करके देखिए, तमाम उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है। इसके बावजूद मुसलमान के सामने अगर कोई भी माई का लाल या कोई सियासी नेता आकर के पूछे कि आप अपनी देशभक्ति और वतन की मोहब्बत साबित करें, तो आप इस बात के मोहताज नहीं है और आप इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि आप अपनी मोहब्बत साबित करें। आपका कुरान, आपका अल्लाह इस बात के लिए जिम्मेदार है। जो परवरिश आपको दी गई है, ये परवरिश उस बात के लिए मुकम्मल है कि आप अपने वतन के साथ मोहब्बत के साथ हो। ये सियासत है, ये सियासत वाले लोग हैं जो मजहब के लाइन से हमारे बीच में बंटवारा करते हैं और अपनी राजनीति सीधी करते हैं। मैं राज ठाकरे का नाम लेकर के तमाम बातें क्यों बता रहा हूँ आपको पता है औरंगाबाद की सभा होने से पहले राज ठाकरे साहब कहाँ थे और वो सभा होने के बाद राज ठाकरे आज कहाँ है? आज की तारीख में भी हम इतना पढ़ा लिखे, हम इतना आगे जाने के बाद भी इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सियासी दाव कितना अच्छी तरह से सफल होता है। अगर हिंदुत्व के लाइन पर राज ठाकरे नहीं जाते तो उनकी सियासत की दुकान आज इतनी तेजी में आती क्या? नहीं आती। हैदराबाद के भाई भी उसी लाइन से अपनी राजनीति को मुकम्मल करते हैं। सिर्फ हिंदुत्व और इसी बात पर हमको काम नहीं करना है। और ये तमाम बातों के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद की सभा होने के बाद भोंगे की राजनीति जिस लाइन से चली थी, मुझे ऐसा लगा था, एक पत्रकार होने के बावजूद मुझे ऐसा लगा था कि कई दंगे फसाद होते हैं। लेकिन मुसलमानों ने जो सब्र का दाखिला दिया, और मैं क्या कहूँ, कुरान जिस बात का हवाला देता है कि सब्र ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक मोमिन होने के मायने अगर कुछ है तो सब्र। एक ईमान वाला किसी बात को सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में मुकम्मल करता है तो वो सब्र है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सब्र को आपने मुकम्मल पिछले 7 सालों में किया है, उसी सब्र को कुछ सालों तक अभी मुकम्मल करो। कोई भी सियासतदान या कोई भी आका बहुत वक्त के लिए यहाँ नहीं रहता। और अगर आपको कोई डराने की कोशिश करता है, अगर कोई मुसलमान होने के नाते किसी की उम्मीद है कि आप मुझसे डरो, तो मैं आपके हवाले से और इस जलसे के हवाले से कह सकता हूँ कि मुसलमान सिवाय अल्लाह से किससे डरता है? वो नहीं किसी से डरता है। कोई 5 साल के लिए सत्ता में कोई आता है, अगर वो अपने आप को आका समझता होगा, तो शायद यही सियासत और यही जमहूरियत है जो इस बात को मुकम्मल करेगी कि ये सल्तनत और ये जो कायनात है ये अल्लाह की बनाई हुई है। और इस मंजर के और इस ईद मिलन के हवाले से मैं तमाम उन सारे मतीन सर और तैयब भाई और उनके सभी साथी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक मुकम्मल संदेश को मुकम्मल किया है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप यहाँ से दे रहे हो। एक अच्छी शांति और एक अच्छी अमन चाहने वाला सोशल समाज और अमन हम मुकम्मल करेंगे, इस बात को रखते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।